आज का टॉपिक है प्राचीन मंत्रों की एल्गोरिदम वाली कीमिया। सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना कि मंत्र और एल्गोरिदम, कहाँ सदियों पुरानी परंपरा और कहाँ आज की डिजिटल दुनिया। लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम इसी अनोखे संगम को समझने वाले हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? ये सब शुरू होता है इस एक बहुत ही दमदार दावे से। सोर्स का कहना है कि ये तकनीक प्राचीन दैवीय कंपनों को एक ऐसे सिग्नल में बदल देती है जिसे यूट्यूब का एल्गोरिदम नज़रअंदाज कर ही नहीं सकता। चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि इस दावे के पीछे की पूरी सोच आखिर है क्या। तो इस दावे को समझने के लिए सबसे पहले इसके मकसद को देखते हैं। इसे एक परिणाम उन्मुख यानी कि कह लीजिए एक रिजल्ट ओरिएंटेड स्टाइल कहा गया है। और इसे बनाया क्यों गया है? सीधे तौर पर कंटेंट क्रिएटर्स की एक बहुत ही आम परेशानी यानी कम व्यूज को टारगेट करने के लिए। देखिए, इसका मकसद एकदम सीधा साधा है। यूट्यूब के एल्गोरिदम को बड़े पैमाने पर एंगेजमेंट सिग्नल भेजना। मतलब पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी, सारा का सारा खेल सिर्फ एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमता है, एल्गोरिदम का ध्यान अपनी तरफ खींचना। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये काम करता कैसे है? इसके दो हिस्से हैं। चलिए पहले बात करते हैं इसके पहले हिस्से की, जो कि टेक्निकल है। हाई रिटेंशन लूप्स। अब ये हाई रिटेंशन लूप ये क्या भला है? देखिए, ये कंटेंट बनाने का एक ऐसा तरीका है जिसमें वीडियो का अंत और शुरुआत इतनी सफाई से मिलते हैं कि देखने वालों को पता ही नहीं चलता और वो उसे बार बार लूप में देखते रहते हैं। और इसका सीधा असर किस पर पड़ता है? वॉच टाइम पर। तो ये तो हुआ टेक्निकल पार्ट। अब आते हैं इस फॉर्मूले के दूसरे और सच कहूं तो सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर, और वो है मंत्रों का छंद। और हाँ, यहां पर सोर्स के मुताबिक किसी भी मंत्र की बात नहीं हो रही है। इसमें खास तौर पर हनुमान के मंत्रों के दोहराव वाले छंद यानी उसकी जो एक रिपीटेटिव लय होती है उसका जिक्र है। और यही लय, यही कैडेंस इस तकनीक का केंद्र है। तो अब हमारे पास दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। एक है डिजिटल लूप और दूसरा है एक आध्यात्मिक लय। तो सवाल ये उठता है कि इन दोनों को मिलाया कैसे जाता है? बस यहीं पर धुनी और सिग्नल का तालमेल शुरू होता है। यहां पर ये तुलना काफी दिलचस्प है। एक तरफ है मंत्र का दोहराव जिसका फोकस क्या है? आध्यात्मिक भक्ति, आंतरिक लय। दूसरी तरफ है एल्गोरिदम लूप। इसका फोकस क्या है? दर्शकों की भागीदारी, बाहरी मैट्रिक्स। दोनों में कॉमन क्या है? दोहराव, लेकिन मकसद बिल्कुल अलग। और इन दोनों अलग अलग दुनियाओं को जोड़ने वाला शब्द है सिंक्रोनाइज, मतलब तालमेल बिठाना। ये इस पूरी प्रक्रिया का सबसे जरूरी, सबसे क्रिटिकल कदम है। तो ये होता कैसे है? स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, मंत्र की एक स्थिर लय होती है ना? वो एक ऑडियो लूप बनाती है। फिर वीडियो का जो कंटेंट है वो एक विजुअल लूप बनाता है। अब क्या किया जाता है? इन दोनों लूप्स को, ऑडियो और विजुअल को, एक ही समय और एक ही गति पर सेट कर दिया जाता है। इससे बनता है एक ऐसा सीमलेस, मतलब बिल्कुल जोड़ रहित ऑडियो विजुअल अनुभव जो मानो कभी खत्म ही नहीं होता। तो अब जब ये दोनों चीजें मिल गईं, ये तालमेल हो गया, तो इसका नतीजा क्या होता है? खैर, स्रोत के अनुसार इससे प्राचीन कंपन आधुनिक सिग्नल में बदल जाते हैं। और हम फिर से घूम फिरकर उसी शुरुआती दावे पर आ गए कि ये तकनीक दैवीय कंपनों को एक एंगेजमेंट सिग्नल में बदलने का दावा करती है। मतलब सोचिए, एक आध्यात्मिक अनुभव को एक ऐसे डेटा में बदलना जिसे एल्गोरिदम, एक मशीन, समझ सके और उस पर रिएक्ट कर सके। सोर्स इस अंतिम प्रोडक्ट को सिर्फ एक वीडियो नहीं कहता, वो इसे एक नाम देता है, वायरल कैटलिस्ट। मतलब एक ऐसा ट्रिगर जिसे खास तौर पर एल्गोरिदम में एक हलचल पैदा करने के लिए, एक मोमेंटम बनाने के लिए और वीडियो को दूर दूर तक फैलाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये पूरी जानकारी एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हमारे सामने लाके खड़ा कर देती है। अगर कोई भी दोहराव वाली ध्वनि एल्गोरिदम को प्रभावित कर सकती है, तो फिर एक पवित्र अभ्यास और एक कंटेंट स्ट्रैटेजी, इन दोनों के बीच की रेखा कहाँ है? कहाँ पर एक खत्म होती है और दूसरी शुरू होती है?